ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया जब मैं मिल गए हो तो फिर तुमको अन्य के पास जाने की जरूरत क्या है। भाई साक्षात आपका यदि संबंध राष्ट्रपति से हो गया तो आप नीचे कार्यकर्ताओं के पास ही क्यों बैठे हो, उन्हीं को रिझाने में क्यों लगे हो, उन्हीं के साथ ही उठ बैठ क्यों रहे हो, उन्हीं के साथ ही आपका इतना वो क्यों है। जब सीधे संबंध उनसे ही है, जब सीधा डायरेक्ट नंबर आपके पास राष्ट्रपति का है, तो आप किसी और को फोन क्यों करोगे। वो एक प्रकार से समय का भी व्यर्थ है, धन का भी व्यर्थ है, और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में भी कहीं ना कहीं वो एक रुकावट जैसी है। आपका सीधा संबंध जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, तो सीधे उसके पास जाइए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई मैं इन्हें मिल गो, लेकिन जे अब भी वह इंद्र ना छोड़ रहे। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा चिंता कब होती है, जब हम ठाकुर जी के शरणागत हो जाते हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं पर हमको ठाकुर जी पे भरोसा नहीं होता। हमें विश्वास किस पे, कोई कह दे मां पे नारियल चढ़ाया हो, कोई कह दे बीच चौराहे में अग्नि वो दीपक फेंक आओ, कोई कह दे वो हाय का वो चित्र लटका लो, इन पर ज्यादा भरोसा। ठाकुर जी को इन सब चीजों से बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते मेरा नाम जब फिर बंद करो, हमारी कथाएं सुनना बंद करो। जब तुमको हम पे भरोसा ही नहीं है, इतनी सारी व्यवस्थाओं से तुमको सब कुछ लाभ मिलना है, तो फिर इन्हीं पर रहो। एक बार भी यदि आप शरणागति ले चुके हैं, शरणागति का मतलब क्या है, अनन्य शरणागति का मतलब क्या है, ना अन्य, अब कोई और नहीं, केवल यही है सर्वस्व। और यदि कभी ऐसा अवसर मिले कि कहीं ऐसे मनोकामना पूर्ण देवता हैं, मनोकामना पूर्ण देवी हैं, वहां आने जाने का आपको अवसर मिले, तो वहां जाकर के भी संसार नहीं, यही मांगो, हमारे इष्ट श्री कृष्ण के प्रति हमारा और प्रेम बढ़े, हमारी किशोरी जी के प्रति और भावना बढ़े, ऐसी कृपा कर दो। एक बार एक वैष्णव थे, ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। उनके पत्नी सगर्भा हुई, गर्भ में बालक, लेकिन वो फिर भी सेवा करती थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की बढ़िया प्रसादी बनाई और प्रसादी बना करके ठाकुर जी के सामने पधरा दिया और कपाट बंद करके बाहर आ गई। और बाहर आकर के अपना, क्योंकि प्रसाद हम लोग घरों में जैसे लगाते हैं 2 मिनट 5 मिनट, ऐसे नहीं लगता था। प्रसाद का एक नियम है, 45 मिनट 1 घंटा तक ठाकुर जी पाए प्रेम से कम आधा घंटा तो होना ही चाहिए। ठाकुर जी के सब ग्वाला आते हैं, ठाकुर जी के सब सखा आते हैं, सब पाते हैं, एक दूसरे के गाल पे लगाते हैं खूब आनंद से। अब 5 मिनट में आपने उठा लिया, ठाकुर जी पहले ही ग्वाला कहते छूइयो मत, क्यों, अब आ रहा होगा उठा के ले जाएगा, कहीं हमने शुरू कर दिया तो आधे अधूरे में खींच ले जाएगा। तो एक नियम बना दे और ठाकुर जी को बताया कीजिए, ठाकुर जी हम ना इतनी देर में आएंगे प्रसाद उठाने, इतनी देर में सब निपटा लेना। तो ठाकुर जी सब सखाओं को बुलाते हैं, प्रेम से पाते हैं, एक दूसरे को पवाते हैं। या फिर आप निकुंज के उपासक हो तो निकुंज में श्री जी आती हैं, सखियां आती हैं, सब आपस में पाते हैं। तो वो पर्दा बंद करना या ठाकुर जी के पास थोड़ी देर प्रसाद रख के उसको ना देखना, वो ठाकुर जी सहज होते हैं उसमें। तो उसका एक नियम होना चाहिए, इतनी ही देर। मंदिरों में आप चले जाओ, वहां पर टाइम फिक्स है, इतनी देर में प्रसाद उठेगा, उतनी देर में ठाकुर जी व्यवस्थित हो जाते हैं। तो प्रसाद रखने के बाद वो माता जी बाहर आ गई, चौका बर्तन करने लगी और उनके गर्भ में बालक था। तो वो एक तांत्रिक आया और वो द्वार पर आकर के कहने लगा, अपना भविष्य जानना हो तो मेरे पास आओ, अपने हाथ दिखवाने हो तो मेरे पास आओ, कितना धन है, कितना, सब ऐसे बोलने लगा। वो अपनी सेवा में लगी रही। तभी वो तांत्रिक बोला, गर्भ में बेटा है कि बेटी ये नहीं जानना तुमको। बेचारी वो माता जी थोड़ी सी स्तब्ध हो गई। उन्होंने देखा, उठ के चली गई, कौन है बता दीजिए और दक्षिणा दो। कितनी दक्षिणा? बोले जो भी दक्षिणा दे दी। बोले पुत्र होगा। ओ माता जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे ठीक है, वो तो पुत्री भी हो तो भी प्रसन्नता, लेकिन अब पता चल गया ना तो थोड़ा और मतलब आनंद है चित्त में। यहां ये घटना हुई, वो तांत्रिक जैसे गए तो मंदिर में भीतर ठाकुर जी की प्रसाद की थाली खूब जोर से गिरी और खूब जोर की आवाज आई। उनके पतिदेव वे दौड़े दौड़े गए, जाके देखा तो पूरी थाल गिरी पड़ी थी नीचे, खीर कढ़ी आदि सब फैल गए। माता जी बोली, मुझे लगता है बिल्ली है ना हमारे घर में, वो ही करके गई होगी। लेकिन जो उनके पतिदेव थे उनको आभास हो जाता था। बोले नहीं, ये कोई बिल्ली नहीं गिरा के गई है। ठाकुर जी का मुखमंडल देख करके ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी नाराज है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके घर में अगर कभी प्रसाद गिर जाए या हाथ से दीपक गिर जाए या आरती छूट जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं ठाकुर जी हमेशा नाराज नहीं है। ठाकुर जी, वो कोई वैष्णव ही बता सकता है कि नाराज में किया कि ठाकुर जी ने खेल के किया। कभी कभी खेल खेल में भी करते हैं ठाकुर जी। पर उन वैष्णव ने ठाकुर जी के मुखमंडल की ओर देखा और बोले, ठाकुर जी नाराज है, ये कोई बिल्ली नहीं गिरा के गई है। और कहीं ठाकुर जी के मुख से ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वारा ठाकुर जी के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया है।
देवी सच बताना, कोई अविश्वास का कारण तो नहीं बनाना सुबह से। तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। बोले फिर भी सोचो कुछ ऐसा हुआ है आज जो पहले कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा एक तांत्रिक आया था और बोल रहा था कि तुमको भविष्य नहीं जानना, तुमको ये नहीं जानना, तुमको वो नहीं जानना। तब वो अपने आप ही बोला कि ये नहीं जानना पेट में कौन है, लाला की लाली। पतिदेव बोले तुमने पूछा तो नहीं ना उससे। बोले अब ये इस बात को सुनकर के मुझे थोड़ा लोभ हुआ, मैं पास चली गई और मैंने पूछा कौन है, और उसने बेटा बताया। बोले बस इसी से नाराज है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो मुंह पे भरोसा होना है। तुम मेरी सेवा करते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, मैं तुम्हारे घर में बैठा हूं, तुम एक आसन पर बैठा हूं, ना हिलता हूं ना डुलता हूं, जो खिलाते हो पाता हूं, जैसे सुलाते हो सो जाता हूं। मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं जो करूंगा या जो तुम्हारा जीवन है वो मेरे अधीन है, मैं सब मंगल करूंगा। तुमको अभी भी जानने की आवश्यकता क्यों है? क्षमा प्रार्थी हुए दोनों और फिर दोबारा रसोई बनाई, तब ठाकुर जी ने भोग लगाया। तो ठाकुर जी को एक बात कह दूं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, बहुत पॉजेसिव हैं ठाकुर जी। एक बार जब आप उनके सन्मुख चले जाते हैं, उनको लगता है मेरे ही रहो बस। जैसे हमको लगता है ठाकुर जी का कि आप हमारे रहो, ऐसे ठाकुर जी को भी एक बार भी हम उनके सन्मुख जाते हैं ना, दोनों भुजा उठा करके श्री राधारमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, प्यारे कुंज बिहारी लाल, प्यारे गिरधर लाल कहकर के जब पुकारते हैं ना और नतमस्तक होते हैं, तो फिर ठाकुर जी ध्यान रखते हैं। अब जे कहां जाएगो, अब जे कहा खावेगो, जे कहा करेगो, मुंह पे विश्वास है कि ना या को। और फिर विश्वास की परीक्षा करने के लिए ठाकुर जी ऐसी ऐसी आपके संग घटनाएं घटाते हैं कि आप थोड़े से विचलित हो जाओ और कुछ और करने का प्रयास करो। उसी से ठाकुर जी फिर उदास होते हैं। अच्छा देख, मैं तो यहाँ की परीक्षा कर रहा हूं कि मुझे छोड़ के कहीं और तो नहीं जाएगा, लेकिन चलो को। परमात्मा ईश्वर वो निर्विकार है, निरीह है, पर वृंदावन चंद के रूप में जब उनका आप यजन करते हो तो सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं वो। उनको पॉजेसिवनेस भी होती है, उनको प्रायोरिटी भी चाहिए, उनको अपनी केयर भी चाहिए, उनको ये भी है कि आप उनसे दूर ना जाओ, कहीं आपका अन्यत्र समय ना घटे, कहीं अन्यत्र आपका पैसा ना बर्बाद जाए। इन सब की चिंता ठाकुर जी को होती है। वही चिंता ठाकुर जी को ब्रजवासियों के लिए हो रही है। ये हर वर्ष 56 भोग बना के बाद इंद्र की पूजा करें, मैं परमात्मा घर में बैठा हूं, मुझे जय जय ना माने। तो ठाकुर जी को यहां पदवी से दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को केवल यह है कि इतने ब्रजवासी इतना समय और इतना धन व्यय कर देते हैं एक देव को पूजने में जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला इनको, क्या फायदा उसका? उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए जो आपका भाग्य बदलने की सामर्थ्य रखता हो। जो आपका भाग्य ना बदल सके उसकी आराधना कैसे? इसलिए हम वृंदावनियों के लिए एक ही ठाकुर है हमारा, श्री गोवर्धन नाथ, और कोई नहीं। और देवता चित्त न धरे। सब देवताओं के लिए यही बात कही जाती है। हनुमान जी के उपासकों को भी कहता है हनुमान जी को ही रखो, शनि के उपासकों को कहते हैं उन्हीं को ही रखो। पर एक बार यदि वृंदावन के है गए हो तो फिर वृंदावन चंद ही रहे और कोई ना हो। दूसरा, पूजा उसकी कीजिए जो भाग्य बदलना जानता हो। दूसरा, आराधना उसकी कीजिए, पूजा उसकी कीजिए जिसकी पूजा आराधना में सबकी पूजा हो जाए। और ऐसे देव केवल नारायण है, क्योंकि उनकी आराधना से सब प्रसन्न है, सब पूर्ण हो जाते। तो सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए। सबने 56 भोग सजाए। 56 भोग पधरावे के बाद सबने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। मानसी गंगा में गिरिराज जी को स्नान करवायो, सबने स्नान कियो। और जैसे ही 56 भोग पधरा करके सबने आंख बंद करके आराधना करी, 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। और प्रकट है करके लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये गिरिराज जी पर, सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल है गए और सब बोले लाला जीवन निकर गो वा इंद्र की पूजा करते करते कभी प्रकट नहीं भयो, तेरो सांचो देवता देख प्रकट है गो, एक बार में प्रकट है गो। सब दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। सब ब्रजवासी आनंद मग्न में आ गए। अब सबने कही भैया प्रथम पूजा कौन करेगा इनकी? कोई कहे नंद बाबा करो, कोई कहे ये करो ये करो। तब सबने मिलकर कही भैया जाने देवता को पतो बताओ, वही करेगा पहली पूजा। लाला तू ही कर। हमें ये लीला इतनी अच्छी लगती है, इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं, पर सोच करके बहुत सुख मिलता है कि ठाकुर जी की सेवा सबने करी, ठाकुर जी की आरती सबने करी, ठाकुर जी को भोग सबने लगायो, लेकिन आज गोवर्धन लीला वाले दिन ठाकुर जी ही ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं, ठाकुर जी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी एक थाल लेकर के पूजा को ऊपर चढ़े
और यहां मंद मंद ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं और गिरिराज जी ठाकुर जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक जैसे हैं दोनों, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बस हाँ, गिरिराज जी को नेक श्रृंगार विशेष है, नेत्र एक जैसे, नाक एक जैसी, ओष्ठ एक जैसे, कान एक जैसे। कई गोपी तो कहीं, यशोदा मैया हमें तो लगा तुमने छुप छुप के या गिरिराज बाबा की खूब पूजा करी, यही मारे लाला बिल्कुल इन पे ही गयो। तुम गोरी नंद बाबा गोरे जे कहां तिकारो है गो, जरूर तुमने गिरिराज जी की पूजा करी, वही तो ही भयो है। मैया बोली सांची पूछा तो मैं तो खुद पहली बार आई हूं, मैंने तो ना करी आगे आराधना, नंद बाबा ने करी होगी। बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। आहा, इस लीला को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं, पर आनंद की चरम सीमा होने लगी किशोरी जी को। किशोरी जी कह रही हैं आज तक हमने लाला को खवायो, हमने तिलक कियो, हमने बलैया ली, पर आज ठाकुर जी अपने ही रूप को खवा रहे हैं, अपनी रूप की बलैया ले रहे हैं। कितना सुंदर पद है, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे, और एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। अब ये चिंतन करो, ठाकुर जी ऐसे रोरी ले रहे हैं हाथ में और गिरिराज जी को लगा रहे हैं, और श्री गिरिराज जी जो कि कृष्ण ही हैं, वो अपने ऐसे शिखा पे हाथ धर के तिलक लगवा रहे हैं। तिलक लगायो, तिलक लगावे के बाद ठाकुर जी मोहन थार आदि सामग्री लेके गए, नंदरानी ने जो बनाई, सो लाल जी ऐसे लेकर के गिरिराज जी के मुख की ओर कर रहे हैं, और गिरिराज जी प्रेम से नेक से मुंह खोल के पा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं नेक ज्यादा खोल लियो, नेक ज्यादा पा लियो, तो नेक और बड़ो खोल के नेक पायो, और जितनो बच गयो वाकू गिरिराज जी ने लेकर के फिर लाला को पवा। अब आप पा, एक दूसरे को उच्छिष्ट पा रहे हैं। यह लीला दूर खड़ी श्री जी देख रही हैं, और दूर से ही बलैया ले रही हैं दोनों उनकी। आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, अलग नहीं है, एक ही है। ठाकुर जी ने आरती करी, अपने ही रूप की आरती कर रहे हैं। पहले चरणन की आरती, फिर घुटनेन की आरती, फिर नाभि की आरती, वक्ष की आरती, अंत में मुख की, और फिर सर्वांगीण अंग की आरती। श्री जी सब सखीन कह रही हैं, इनकी नजर सबने उतारी, आज खुद की नजर उतार रहे हैं, और फिर नजर उतार के आरती करके ठाकुर जी अपनी बलैया ले रहे हैं। इस सब लीला देख करके इतनी प्रेम में विभोर होती जा रही हैं श्री जी। सब सो कहे गिरि जाए पवाओ, सब सो कहे गिरि जाए पवाओ। नीचे उतर के आए ठाकुर जी, और क्योंकि भैया बिचौलिया है ना, तो बिचौलिया आदमी को आदमी नहीं समझता, दो लोगों का संबंध कराने वाला, उसको बिचौलिया कहते हैं ना। शादी में सबसे ज्यादा नखरे होते हैं बिचौलिया के, जिसने लड़का लड़की को बताया संबंध। एक काम भी अगर उससे बिना पूछे कर लिया तो भाई साहब अब तो ठीक है, भाई साहब ठीक है, जब तक ब्याह नहीं हो रहा था तब तक ही पूछा आपने, अब कर लो, अपने आप ही कर लो, आप तो सब कर लो, हमसे पूछी नहीं आपने। कोई काम खराब हो जाए तो भी देखो भाई साहब मैंने पहले ही कही थी, मुझसे पूछ के ही करना है सब, मैं उनको जानता हूं, आपने मानी नहीं। बिचौलिया के महाराज बड़े नखरे होते हैं। आज ठाकुर जी बिचौलिया हैं। ऊपर से नीचे उतर के आए, और नीचे आके ऐसे ठाड़े आ गए, और ठाड़े आकर के बोले हारी गोपियों सबरी दिखाओ काका बना के लाइयो। सब गोपी कह रही लाला हमने मोहनथार बनाई, हमने मेवा बाटी बनाई, हमने काजू कतली बनाई, हमने बादाम पाक बनाई। सो लाल जी पहले ही देखें और स्वरूप देख के तेरो ना पामेंगे, रहने दे, तू नहावे धोवे तो है ना, चल ना, क्या दूसरा बना के ला। ए लाला ऐसा मत करे ना, नहा के बनाया मैंने। ठाकुर जी कह रहे सुन यहाँ पे, कान दिखा। बोले कहा 2 मटकी माखन भिजवाई दी नंद भवन। घूस ले रहे ठाकुर जी। ए लाला 4 भिजवा दो, जा जा ऊपर जा, पवा किया चल। अब दूसरे लाला तेने वो भेज दे, हम भेज दे, तू क्या बना के लाइए। बोले ये बनाई, पहले मुझे पवा दे। बोले तू पावेगो लाला, फिर भूख कैसे लगेगा। बोले कच्चू ना होगा, मुझे पवा दे। ये सब देख रहे हैं। सब सो कहे गिरि जाए पवाओ, सब सो कहे गिरि जाए पवाओ, और आप बैठ के पाई, आप बैठ के पाई। सबसे कह रहे हैं जाके पवाओ, और खुद ही ऊपर बैठ करके पा रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा, ये बहुत बड़ा उत्सव है ब्रजमंडल का, गोवर्धन उत्सव। सब बोले लाला ये सब गोपी ने भेज रहा हूं, हम ले चलो ऊपर। ठाकुर तुम क्या करोगे, तुम कुछ बना के लाए हो। ना बना के तो कुछ ना लाए लाला, लेकिन देवता है या कुछ छू के देखेंगे कैसो लगे। ठाकुर चलो, सबरे सखान ने ले गए। और मधुमंगल श्रीदामा तो 4 भुजाएं हैं ना गिरिराज जी की, तो उनकी 2 भुजाएं ने पकड़ पकड़ के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले क्या कर रहे हो। देख रहा हूं नकली तो ना है।
लाला जी देवता है ना? बोले हाँ। या तो एक काम कह दे। बोले कहा? बोले हमू चतुर्भुज कर दे सवरेन ने। बोले लाला 2 हाथ कम पड़ जाए माखन चुरावे में, 4-4 हाथ अंते चुरावेंगे। ऐसी ऐसी सब बात करे। एक ग्वाला बोलो लाला तेरी शकल बहुत मिले गिरिराज बाबा ते, देखियो तेरे जैसी लगे, तेरी जैसी आंख, तेरी जैसी नाक, तेरी जैसी मुस्कान। ठाकुर जी बोले हमने एक गैया को दूध पियो दोनों ने, या हमारे चेहरा मिले? सखा बोलो जी कोई बात है, गैया को एक ही गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों एक ही मैया को दूध पीवे तो भाई भाई की शक्ल ना मिले? बोला हाँ लाला मिले। तो ऐसे ही एक ही गैया को दूध पियो हमारी शक्ल मिले। इतने में मधुमंगल बोलो लाला फिर तो बछड़ा की भी मिलनी चाहिए हमसे, बछड़ा भी गैया को दूध पीवे हम भी पीवे। बंधुओं एक बात आपने अनुभव की ब्रज लीला में, ब्रजवासी भोले कितने, सरल कितने। ठाकुर जी ऐसे कह देते ना, नहीं एक बात सुनिएगा, गोवर्धन लीला अभी आप सुन रहे हो, कल ब्रज लीला सुनी, पूरी लीला में मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, यशोदा मैया सब गोपियों को हटाओ, खुद को रखो। आप लोग पता है क्या करते? हम लोग चतुर बहुत हैं। ठाकुर जी अगर हमसे कहते कि भैया एक ही गैया को दूध पियो हम दोनों ने, तो हम सब हंसी उड़ाते। बोले अच्छा। बोले ठाकुर जी सतयुग के लोग होते होंगे बाबड़े, हम कलयुगी हैं, चतुर शिरोमणि, बहुत दिमाग है हमें, हमसे ज्यादा बात मत बनाओ, हम सब जानते हैं आप क्या लीला कर रहे हो। इसलिए ठाकुर जी को हम शायद प्रिय नहीं है, क्योंकि हम लोग चतुर बहुत हैं। ठाकुर जी को सहज, सरल, सीधे, जैसे बता दो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे कह दो बोले रो मत, चलो शाम को ले चलेंगे, मॉल ले चलेंगे, हाँ चुप हो जाता। उसको कितनी भी तेज लगी हो, कभी अनुभव किया? बच्चा गिर जाए सिड्डी से, सिर फूल गया यहां से, इतना तेज लगी उसको, बेचारे को दर्द सहन नहीं हो रहा, आंखें लाल, आंसू हो गया, उसको बोलो नहीं रोते नहीं ना, रोते नहीं, देखो हमने पिट्टी कर दी, और उसको पीट दो आप सिड्डी को, उसी से शांत हो जाएगा। कितना सहज होता है। 20 साल का लड़का गिर जाए और जगह रो मत, ले पीट दिया हमने, वो और ज्यादा नाराज हो जाएगा, मुझे क्या समझ रखा है तुमने, इसको पीटने से मेरा दर्द ठीक होगा? जैसे जैसे आयु बड़ी होती है हम चतुर होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे चतुराई बढ़ती है ना, ठाकुर जी दूर होते हैं। भाई देखो गीता में भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मुझको बचता है मैं वैसे मिलता हूं। हम जब चतुर ही हैं, एक एक चीज हमको पता है, तो ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। लेकिन हम सरल हैं, हम सहज हैं, हम बहुत सीधे हैं, तो ठाकुर जी हमसे भी ज्यादा सीधे बन के आ जाते हैं। इसलिए हमारी तो आपसे प्रार्थना, कभी कभी ना ज्यादा नॉलेजेबल होना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा पता होना भी अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी, जीवन के लिए भी। कई चीजें ना पता हो तो अच्छा। बहुत सरल हैं, बहुत सीधे हैं ब्रजवासी सारे। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सबने झुंड बना रखे हैं, कुछ झुंड में बैठ करके कुछ गा रहे हैं, कुछ झुंड में बैठ करके आनंद कर रहे हैं। सब लोग आनंद में थे, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, इतने प्रसन्न हैं ब्रजवासी, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। और ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बोले वाह भैया, अब चलो कहीं इसी रूप में ही सही, इनने मेरी पूजा कर ली, अब ये मेरे सबरे अर्चक बन गए। लेकिन इंद्र में ही, इतने में ही नारद जी महाराज 56 भोग की कुछ सामग्री ले गए और ले जाके इंद्र को खवाने लगे। लो इंद्र मोहन थाल पाओ। इंद्र ने पायो, बोले बहुत बढ़िया भैया, कहां से लाए? बोले अच्छा लगा। बोले हाँ। लो पेड़ा पाओ। बोले महाराज बहुत बढ़िया, कहां से लाए? बोले अच्छा लगा। बोले हाँ। लो कलाकंद पाओ। इंद्र बोला ला कहां से रहे हो? अरे तुम्हारी पूजा बंद हो गई ना आजकल वृंदावन में, नन्ना सा कन्हैया अपनी पूजा करवा रहा है, तो उसी खुशी के 56 भोग बन रहे थे, तो मैंने कि भाई तुम्हें भी खवाऊं। इंद्र का ताम्र वर्ण हो गया। पता है लोग, कई लोग सोचते हैं नारद जी बहुत आग लगाते हैं, नहीं, आग नहीं लगाते, वो ठाकुर जी की लीला को और सुंदर बनाते हैं। अगर ये लीला नहीं होगी तो फिर गिरिराज जी कैसे धारण करेंगे ठाकुर जी? सबको गिरधर रूप का दर्शन हो, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने जाके इंद्र को थोड़ा सा क्रोध में कर दिया। अब इंद्र तो क्रोधित हो गया, इन ब्रजवासियों ने मेरा 56 भोग नहीं लगाया। रुको अभी बताता हूं। पहले ब्रह्मा, उनको संशय हो गया ठाकुर जी पर, और अब इंद्र। समझ रहे हैं आप बात को? मैं तो कथा सुना रहा हूं केवल, लेकिन प्रत्यक्ष दृष्टा उस समय जो ठाकुर जी की लीला देख रहे थे, उनको कहीं ना कहीं मतलब इतनी एक्चुअल लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी कई कई बार भूल जा रहे हैं कि ये परमात्मा है। तो ब्रजवासियों को कैसे लगे कि वो जय जय हैं? ऐसी लीला कर रहे हैं कि देवताओं को भी पता है कि ये कृष्ण कौन है, परमात्मा है, लेकिन उनकी लीला देख करके वो भूल चुके हैं कि ये परमात्मा, उनको लगता है साधारण बालक ही है। इससे ये बात समझनी चाहिए कि ठाकुर जी जिस स्थिति में आते हैं, जिसके लिए आते हैं, परिपूर्ण आते हैं, आधे अधूरे नहीं। हमने एक बात कही है अपनी कथाओं में, हमारे लाला को गणित कम आती है। हमारे ठाकुर जी
मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, उनको दो ही चीज आती है केवल, पूरा दो और पूरा लो, बस। ये परसेंटेज वाला काम नहीं आता ठाकुर जी को कि तुमने मुझे इतना भजा तो मैं तुमको इतना मिलूंगा, नहीं। ये इतना इतना ये ठाकुर जी से आता ही नहीं है। ठाकुर जी कहें पूरा पूरा दे दो खुद है और मुंह पूरा पूरा ले लो। ब्रज में ठाकुर जी ऐसा नहीं है कि अंश रूप धारण करके आए हैं, पूरे परमात्मा ही आए हैं, लेकिन परिपूर्ण रूप से पुत्र बनके, सखा बनके, मित्र बनके। उसमें किंचित भी, आप कभी भी देख लीजिएगा, व्यक्ति आपसे कितना भी संपर्क में आ जाए, वो कभी ना कभी आपको दिखा देगा कि उसकी पदवी क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है। वो कभी ना कभी लड़ाई झगड़े में सही बोल देगा आपको, देख भाई तू ज्यादा इतना नहीं, हाँ मैं तो बस तेरे से मिल लेता हूं, नहीं तो तू मेरे लायक है नहीं। वो कहीं ना कहीं बोल ही देगा कुछ भी। अब ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन व्यक्ति कभी ना कभी तो अपनी पदवी आपके सामने उजागर करेगा। ठाकुर जी ने नहीं करी, और जहां करते भी हैं तो उसके बाद पूरा श्रेय ब्रजवासियों को देते हैं। अभी सुनोगे आप आगे कथा में। ये बात समझने की कि ठाकुर जी जब संबंध निभाते हैं तो ऐसा निभाते हैं कि कोई नहीं निभा सकता, परिपूर्ण। और इसी परिपूर्णता के कारण इंद्र आदि देवताओं का दिमाग घूम जाता है कि ये सच में परमात्मा है। आज इंद्र को क्रोध आया, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने लगी। ब्रजवासियों ने जैसे काले बादल और वर्षा देखी, एक बार में ही सबके चित्त में आया, बोले लाला इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले होने दो, जिनकी शरण में आए हो उन पे पूरा भरोसा रखो, बिल्कुल विचलित मत होना, बिल्कुल अविश्वास मत करना, जिनकी शरण में आए हो सब मंगल करेंगे। लेकिन बंधुओं, परिस्थिति जब आती है ना, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है, अच्छे अच्छों का। एक काम भी अगर हमारी इच्छा के विपरीत ठाकुर जी अगर हमारे जीवन में कर देते हैं, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है ठाकुर जी से। जिसके प्रेम में पागल थे वो नहीं मिली, हो गए बस। ठाकुर जी होते ही नहीं, भगवान कुछ नहीं, उसको हमने इतना प्रेम किया, नहीं मिली हमको। गंगा जी गए, सोने के छत्र चढ़ाए, जे किए वो किए। अरे तो इसमें आपका विश्वास कहां था? आपकी सौदा था ठाकुर जी से, ये मेरा कर दो या ये मेरा काम बनवा दो, उसको मेरे जीवन में भेज दो, तो ही आप हो, नहीं तो नहीं हो। ऐसा नहीं। जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, अविश्वास उत्पन्न होने लगा ब्रजवासियों के चित्त में। सब दौड़ने लगे, हम तो पहले ही मना कर रहे इंद्र की पूजा मत करो। ठाकुर जी बोले भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, इससे भी भयावह स्थिति आ जाए, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए अपने ठाकुर के प्रति। मीराबाई को विष दे दिया राणा ने, और क्या कह के दे दिया? मीराबाई ने पूछा काला काला क्या है? बोले तुम्हारे ठाकुर जी का अभिषेक किया ना, वो भी काले, इसलिए पूरा पंचामृति काला पड़ गया। तो मीराबाई ने इसमें दूसरा विचार नहीं किया, उनको विश्वास ही हो गया, बोले इसीलिए काला हो गया होगा। और वो तो जहां भी श्याम वर्ण को देखती थी उसको कृष्ण ही मानती थी, तुरंत पी लिया। राणा की आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। क्यों? बोले मीराबाई पर तो और कुछ असर ही नहीं हुआ, और ज्यों ज्यों विष पिया त्यों त्यों मीराबाई का तेज और बढ़ गया, क्योंकि उनका विश्वास इतना था, भरोसा इतना था उस पात्र के प्रति कि उनके लिए वह विष अमृत ही बन गया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिस तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए, आओ सब लोग, जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। विष ही था पर अमृत में परिवर्तित हो गया। राणा जी खूब देर तक देखते रहे, बोले कालकूट विष पिलाया, जिसकी सुगंध भी चली जाए तो प्राण चले जाएंगे, पर ये मर क्यों नहीं रही है। मीराबाई तो नाचने लगी। राणा जी ने उस वैद्य को बुलवाया जिससे विष बनवाया था। उससे कहा तेने विष बनाया? वो तो नाच रही है। बोले भगवान, उसकी एक बूंद जीभ पर चली जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो पूरा प्याला पी गई है, कैसे नहीं मरी मुझे नहीं पता। राणा जी ने कहा वो प्याला ऊपर ही पड़ा होगा, उसको मंगाओ। पात्र मंगाया, उसमें एक आध बूंद रह गई थी। बोले अब इसको तुम चाटो, अगर तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम मान जाएंगे कि ये सच्चा था, और नहीं गए तो हमारी तलवार प्रतीक्षा कर रही है। उसने सोचा मरना तो दोनों तरीके से ही है, पी के मर गया तो भी मृत्यु, नहीं मरा तो ये मुझे वैसे मार देंगे। जैसे ही वो एक बूंद जीभ पर रखी, वैद्य के प्राण चले गए। पूरा परिवार, ससुराल मीराबाई का स्तब्ध हो गया। बोले ये कैसे संभव है, ये मर गया वो नहीं मरी। उस वैद्य के शव को भिजवा दिया उसके घर वालों के पास। घर वालों को जब पता चला कि मृत्यु कैसे हुई, मीराबाई को मारने के लिए इन्होंने विष बनाया था, उससे मीरा नहीं मरी, तो एक बूंद इन्हीं को पिला के देखा कि विष में ताकत है कि नहीं, और ये मर गए। घर वाले उनके शव को लेकर के मीराबाई के जो भवन था उसके बाहर बैठ गए, रोने लगे। मीराबाई निकल के क्या हुआ, पूरी घटना बताई। बोले इन्होंने विष बनाया था आपको मारने के लिए, पर आपको चरणामृत बना के बता के पिला दिया, आपको कुछ नहीं हुआ, उसमें एक बूंद बची, इनको पिला दिया राणा जी ने, मर गए। तब पहली बार मीराबाई ने ठाकुर जी से कुछ मांगा। हरि तुम हरो जनन की पीर, हरि तुम हरो जनन की पीर। ये हरि, आप जनों की पीर हरते हो, पर आज मेरी वजह से किसी के प्राण जा रहे हैं। इनका कोई अपराध नहीं, इन्होंने तो केवल राणा की बात मानी। मेरे भजन में यदि बल हो, कृपा करना नाथ, इनको जीवित कर दो। और मीराबाई पूरी रात गाती रही, ठाकुर, एक तरफ ठाकुर जी, दूसरी तरफ उस वैद्य का शव, और रात भर गाते 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 जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त बेला हुई, मीराबाई के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े ठाकुर जी के चरणों में। देखते ही ब्रह्म मुहूर्त होते ही वैद्य उठ के बैठ गया, पूरा नीला शरीर पड़ गया था, सब स्वस्थ हो गया, कोई बीमारी नहीं, सब जय जयकार करने लगे मीराबाई की, स्वस्थ हो गए। और उस दिन मीराबाई ने सोचा अब मैं यहां नहीं रहूंगी। अब तक तो बहुत पीड़ा सही मीराबाई ने, पर उस दिन मीराबाई ने सोचा अब नहीं रहूंगी यहां, क्योंकि अब मुझ तक पीड़ा रहे चलेगा, मेरी वजह से किसी और को पीड़ा। और फिर तुलसीदास जी को उन्होंने आज्ञा मांगी। तुलसीदास जी ने जब आज्ञा दे दी कि हाँ अब तुम जा सकती हो, अब यहां रहना तुम्हारा उचित नहीं है, तब मीराबाई अपनी ससुराल छोड़ करके वापस अपने मायके चली गई। बहुत सुंदर है मीरा चरित्र, विश्वास की पराकाष्ठा। कभी कभी तो हमें लगता है मीरा चरित्र ही हम बोलते रहे, इतना अच्छा, इतना इतना अद्भुत है विश्वास। हम कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, विश्वास यदि आपके चित्त का डगमगाता है परिस्थिति आने पर, तो आप कृपा करके नाम जप बंद कर दीजिए, कथाएं सुनना बंद कीजिए, वृंदावन जाना बंद कीजिए, क्योंकि वह परिस्थिति ठाकुर जी ने ही भेजी है परखने के लिए आपके विश्वास को। वो नहीं डगमगाना चाहिए, चाहे जो हो जाए जीवन में। ब्रजवासियों को जब विचलित देखा ठाकुर जी ने, तब ठाकुर जी बोले अरे इन सबन को लेके मैं गिरिराज जी की शरण में आओ, ये सब भाग रहे हैं आते। तो सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने एक स्वर में कहा, एक बार सब रुको, भरोसा करो गिरिराज जी पे। बोले लाला हमें भरोसा ना है, इंद्र हमें मार देगा, हम सब डूब जाएंगे। ठाकुर जी बोले मोए भरोसा है गिरिराज जी पे, और अब देखो गिरिराज जी कैसे रक्षा करें। ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम करके दोनों भुजाओं से जैसे ही पर्वत को एक तरफ से ठाकुर जी ने धकेला, वह पर्वत ऐसे अधर हो गया। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, सब ब्रजवासी टकटकी लगा के देख रहे हैं, और भीतर जाकर के 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया, और धारण करके श्री ठाकुर जी गिरधर रूप धारण करके वहीं व्यवस्थित हो गए। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। हमारे सेवा के ठाकुर जी ऐसे हैं। इस रूप में अनेक भाव विद्यमान है। सबसे पहला भाव,
ठाकुर जी ऐसे करके मानो हमें बता रहे हैं, अपने इष्ट के प्रति कभी भरोसा कम मत करो। अगर आप मुझे परमात्मा नहीं भी मानते हो तो भी, मुझे सामान्य बालक मानते हो, तो 7 कोस लंबा चौड़ा पर्वत उठाने की सामर्थ्य मुझे इष्ट के विश्वास से आई है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी पहले तो देखते रहे, ठाकुर जी बोले देख का रहे हो, सब भीतर आओ। सब ब्रजवासी भीतर गए। गिरिराज जी कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बांस की छड़ी निकाली, सिर पर पटका बांधे, कस के महाराज जैसे यही उठावेंगे, और सब ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? बोले लाला गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, धारण करने हम। ठाकुर जी बोले जय हो, 2-4 किलो का पर्वत है ना, धारण कर रहे हो। और सब ने दूर दूर तक लाखों ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी इधर देख रहे हैं, फिर इधर देख रहे हैं, सब अपनी छड़ी और इतनी मशक्कत करके लगा रहे हैं। बोले हम भाई यहां लगा देंगे, यहां तो नीचे आ जाएगा। ठाकुर जी बोले ना आवेगो, मैंने उंगली दगा रखी है, मैंने धारण कर ली है भैया, तुम सब अपनी छड़ी नीचे कर लो। ब्रजवासी से बोले देख रहे हो ये नंद जी को लाला, ए नंद बाबा तुमने कैसो छोरा दियो है हमारे ब्रज को, या की तो बात ही कितना इतरा रहो, देखो ऐसे उंगली धारण करके खड़े हो जैसे जहां नहीं गिरिराज जी उठा रखे हैं। ठाकुर जी बोले तो कौन ने उठा रखे हैं? बोले हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बात कर रहे हैं और नेत्र सजल हो रहे हैं। कितना प्रेम है इन ब्रजवासियों के चित्त में, इनके सामने मैं कुछ भी कर दूं, इनको यह भरोसा नहीं होगा कि मैं परमात्मा। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि वो अपने प्रेमी की प्रभुता को देखता ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। और जहां प्रभुता देख करके प्रेम हो रहा हो वो स्वार्थ है, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम धनवान हो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुम्हारे घर है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, इसलिए तुमसे प्रेम ज्यादा है, तो वो तो स्वार्थ है। पर तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारे घर क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारा सब कुछ क्या है, सब नजरअंदाज, बस तुम हमारे हो, ये प्रेम है। एक पुत्र कुछ भी बन जाए, भले ही दुनिया उसको सल्यूट करती हो, लेकिन जब वो अपनी मां के पास जाता है ना, मां को उस इतने बड़े अधिकारी पुत्र को देख करके भी यही ख्याल आता है, इसको चलना सिखाया मैंने उंगली पकड़ के, ये आए मेरी गोद में अभी भी लेट जाए, छोटे बालकों की तरह लेट जाए, मैं इसको अपना पयोधर पान करा दूं, इतना तक भाव आ जाता है मां का। क्योंकि प्रेम सामने वाले की प्रभुता को छुपाता है, और ये ब्रजवासियों के अंदर है। ठाकुर जी की प्रभुता दिखती ही नहीं है उनको। ठाकुर जी बोले तो फिर छड़ी लग गई, मैं हटा लूं उंगली? हाँ लाला नीचे कर ले, तू क्या नाटक कर रहा है, नीचे कर। ठाकुर जी बोले संभालो। जैसे ही नेक उंगली नीचे करी, महाराज सबन की छड़ियां चट 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 दूर दूर तक गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आ रहे हैं। अरे लाला संभाल संभाल संभाल, देख गिरिराज जी आए। ठाकुर जी ने उंगली लगा के फिर धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूट गई, अकेले ठाकुर जी उंगली लगा के खड़े हैं। अपनी अपनी टूटी भाई छड़ी ने सब ब्रजवासी देख रहे हो, लाला की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले हाँ तो भैया फिर ते करूं उंगली नीचे? ना ना लाला तू ऐसी खड़ो रहे, तू मत करियो। कन्हैया हाँ तेने कैसे उठाए गिरिराज जी, इतने बड़े पर्वत तेरी उंगली पे कैसे आ गए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। चलो सबरे प्रणाम करो, लाइन लगाओ भाई। हाँ मधुमंगल सीता मां, सबने खींच खींच के ला। ये देख बैठी है पीछे, या तो मैंने कही सत्यनारायण को पंजीरी को भोग लगा रही, या तो मैंने की मैं ही जय जाऊं, मेरा भोग लगा दे। ना लगाया मैंने। यशोदा मैया तो बचपन से कहती आई हूं, बस लेंगे अभी। हाँ यशोदा मैया तो बचपन से कहते आयो, मैया मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ना मानी मेरी बात, आज है को सबन ने भरोसो। देख लो सबरे, 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत मैंने उठा लियो। अब तो मान रहे हो सबरे की मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले लाला सुन सुन सुन, हमारी बात सुन, ज्यादा बोले मत। तू जो कहेगो सब राजी। तेने गिरिराज जी उठाए, हमने मान लियो। तेने देवता प्रकट कियो, हमने मान लियो। तेने और भी कछु कछु काम तो किए हैं ब्रज में, वो सब हमने मान लिए, लेकिन तू जय जय जे ना मानेंगे। तू परमात्मा नहीं है, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारे नंद जी को छोरा है। तू जय जय थोड़ी है लाला। तू देख, तू जो कहेगो सब स्वीकार है, तू जय जय जा बात है मत बोले कर। मैया जे तुम्हारो छोरा कभी कभी गैया चरावे, वन में जावे, मां कोई तांत्रिक टोना टोटका सिखावे आए, मैं तो सीख साख के आया हो, यानी गिरिराज जी उठानो सीख लिए, ये पर्वत उठानो जाने। ठाकुर जी बोले राम जे भैया ये नहीं मान सकते। लाला सांची बता दे कैसे उठाए तेने गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले मैंने एक काम किया हो तो बोलूं, अगासुर भी मैंने मारो, बकासुर भी मैंने मारो, पूतना भी मारी, 6 दिन को तब तो मैं
कालिया नाग मैंने नथ दियो, अब तो मान लो मैं परमात्मा हूं। ठाकुर जी बोले तेने ना मारो कोई भी। तो कैसे मर गए ये? मरे मराई आए सबरे माते मथुराते, मरे मराई इनमें हाथ धर दियो तेने। लाला या ब्रज में एक एक पग पे अनंत पुण्य चाहिए हूं मैं, तभी हम चल सकें, नहीं तो या ब्रज में पैर ना धर सकें। ये सबरे राक्षस इनने जीवन में कभी पुण्य तो किए नहीं, कभी नाम जप कियो नहीं, कभी यज्ञ कियो नहीं, बिना पुण्य किए ब्रज में घुस आए। और ज्यो ज्यो पग धरन लगे तो बिना पुण्य करवे वारो जब ब्रज में आवे तो वाके पुण्य घटे हैं, जो 2-4 बच्चे हूं मैं। और जब पुण्य शून्य जावे ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। सबरे ब्रज में प्रवेश करते, ज्यो ज्यो पग धरते उनके पुण्य घटते, और पुण्य घट के शून्य जैसे ही होते वही समय तू सामने आ जातो, उनकी मृत्यु होती। मरे मरायन में हाथ धर के तो मैंने मारे। ठाकुर जी बोले इतनी बड़ी कथा बना दे, लेकिन यो नहीं मानोगे कि मैं परमात्मा। लाला अब सांची बता कैसे उठाए तेने? मधुमंगल बोलो मैं उठाऊंगा, जल्दी बता कैसे उठाए। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो। हमारे ब्रज की बड़ी प्रसिद्ध रसिया का भाव, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। ये गुण मान देना ठाकुर जी से सीखो। 1-2 बार कहने के बाद ठाकुर जी ने उनसे मतलब लड़े ही नहीं है। आप लोगों को हंसी आ रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कथा सुन के, पर खुद पे लगा के देखो, आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो और घर के सब लोग मानने को इनकार कर दें कि नहीं तुमने नहीं किया, आप महाराज घर तक छोड़ के चले जाओगे। ऐसे घर में क्या रहना है जहां कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, यहाँ खून पसीना एक करके मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, और ये लोग मुझे कुछ मानते ही नहीं है। आप लीला सुनते हैं और ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं, कभी कभी सोच के देखा करो, यदि हम होते तो क्या होता। ब्रजवासियों ने मना कर दिया तू भगवान नहीं है, तो ठाकुर जी ने तुरंत अपना स्वभाव बदला। अरे सांची बता रहा हूं, ध्यान से सुनियो। कछु माखन को बल बढ़ो, भैया मुंह में ताकत ना है, तुम सबरे ब्रजवासियों को चोरी कर करके मैंने माखन खायो, कोई की धोरी गैया को माखन, कोई की भोरी गैया को माखन, कोई की श्यामा गैया को माखन, इतने सारे माखन खाए। अब एक ही घर को खाता तो नहीं कहीं बलाते, लेकिन तुम सबन के घर की गैयान को माखन मैंने चुरा चुरा के खायो, वाते मुंह में बलायो। पहला श्रेय किसको दिया? गऊ को, गैया। फिर दूसरो कछु गोपन करी सहाय, तुम सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी तो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ग्वाला सब बोले लाला सहायता तो हम कर रहे पर छड़ी टूट गई हमारी, हम कर ना पाए। नहीं आप सबने ने सहायता करी मेरी। बोले कैसे करी? बोले जब मैं कह रहा हूं गिरिराज जी पे भरोसा करो और तुम सब मेरी बात नहीं मानने, तब मैंने प्रणाम किया, तुम सब टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, अबू या को विश्वास नहीं डगमगा रहो, और मैंने गिरिराज जी जैसे ही अधर किए, अधर करके अपनी उंगली, इतनी देर आप सब मुकुट टकटकी लगा करके देख रहे, वही समय आप सबन की शक्ति नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने उठा लिया। अब ये बनावटी बात है, वास्तविक नहीं है, पूरी बनावटी बात है। लेकिन ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? हो तभी हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है, आजकल हम कमजोर से है गए। आजकल हमें ऐसा लगे कि भोजन पानी कहां में तो है लेकिन ताकत ना बने। अब पता चली नंद जी को छोरा चोरी करे ताकत की। हम लोग होते तो, अगर ये बनावटी बात ठाकुर जी ने हमसे करी होती तो, भैया तुम सब देख रहे, तुम सबन के बलते ही मैंने कर दियो। आप कहते ठाकुर जी लॉजिकल बात करो, 21वीं सदी में हो आप। हम लोगों को 1 सेकंड नहीं लगता उनको परमात्मा मानने में, लेकिन ब्रजवासियों को 7 साल निकल गए लेकिन भगवान माना ही नहीं। हम तो 2 मिनट में सरेंडर हो जाते, यही परमात्मा है। लाओ भाई न्यूज चैनल वाले, लाओ फेसबुक आईडी बनाओ इनकी, इंस्टाग्राम पे पेज खोलो, साक्षात परमात्मा। 2-4 कैमरा लेके रील बनाते, देखिए उंगली पर कैसे धारण किया है, यही है परमात्मा। हम लोग 2 मिनट में मान जाते, सरेंडर हो जाते, पर ब्रजवासी नहीं हो रहे। ठाकुर जी गए तुम सबन की, अरे ब्रजवासी तो 56 भोग लेकर के बैठे, पोटली खोल खोल के मेवा बाटी खान लगे। कछु ब्रजवासी बोले जी कहां कर रहे हो? अरे तुमने सुनी ना लाला कहा कह रहा है, हमारी शक्ति तो उठाएं, हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में चली जाएगी। आओ सबरे बैठो 56 भोग पाओ। पूरी कुल मिला के एक ही बात है, प्रेम के लिए सहज होना बहुत जरूरी है, सरल होना बहुत जरूरी है, भोलापन होना बहुत जरूरी है। और अभी हम हैं नहीं वैसे, लेकिन बना सकते। अब आजकल के लोग क्या कहते हैं?
भैया तुमको नहीं पता संसार कैसा है, इसके लिए चतुर होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता लोग कैसा कैसा गलत फायदा उठा लेते हैं। फिर वही बात आ जाएगी, अगर संसार के रिझावन के लिए आप जीवन जी रहे हो तो आपको चतुर ही होना चाहिए, आपको जितना हो सके क्लेवर होना चाहिए। पर अगर उद्देश्य ठाकुर जी की प्राप्ति है तो चतुराई छोड़ो। आपका उद्देश्य समाज में नाम प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति है तो आपको चतुर होना जायज है, अच्छा है। पर भगवत प्राप्ति का अगर आपका भाव है तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। कछु माखन को बल भड़ो कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो ठाय। मैंने एक बात कही थी कहीं कथा में कि ठाकुर जी के अनेक रूप हैं। एक रूप ऐसे है, कहीं रूप ऐसे है, लड्डू गोपाल, अनेक अनेक रूप हैं ठाकुर जी का। पर ये